मैथ में नंबर सिस्टम बता रहा है और नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर डिवाइजर यानी भाजक है, इसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले आपको नंबर का जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा नंबर होता है, सम, विषम, इवेन, ऑड या पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें से एक चैप्टर कौन है, भाजक यानी डिवाइजर, यानी कोई भी संख्या किस किस पे भाग लग रही है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और किस किस से भाग लगी, अब फिर उसका योगफल, गुणनफल, फिर उसके बाद ये सारे उसका निकालना होता है। तो ये डिवाइजर चैप्टर है, इसके बारे में बताएंगे। 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, चारों डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 544 के विषम भाजकों का योगफल कितना है, यानी 544 का पहले भाजकों की संख्या कितना है और जो भाजक होगा उसका योगफल कितना है हमें निकालना है। तो भाई इसका क्या करते हैं कि 544 है, इसका हम पहले प्राइम फैक्टर निकला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 इतना। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 3, 6, 136 आया। 136 को 136 को क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 गुना का 12, और फिर ये हो जाएगा 6 गुना का 12 और फिर 8 गुना के 16। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 और ये का हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, कितना 2 है 5 ठो, और फिर 1 17 है, इसका पावर 1। अब हमें निकालना है विषम भाजकों का योगफल। क्या निकालना है, विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो 2 तो क्या है, सम है। क्या है, ये 2 जो है सम भाजक है और 17 जो है विषम भाजक है। तो इसी का योगफल निकालना है। तो ट्रिक क्या होता है कि जो ये 17 होगा इस पे पहले पावर लिख लेंगे 0, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 17 का पावर क्या लिख लेंगे 1। यहाँ पे और पावर होगा ज्यादा तो और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पावर 1 तक है तो हम 1 ही तक ले लिए। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 17 का पावर 0 कितना 1, अब प्लस 17 का पावर 1 क्या हो जाएगा 17 ही। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 18। यानी इसके विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया 18 आ गया। आइए यह सवाल एक दिया गया है 2 नंबर का, 2 वाला, कि इतना के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। इतना में दिया है, ऐसा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं, जब भी इस तरह का सवाल दिया गया हो तो इसको बेस को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो प्राइम ये तो 2 है, ये प्राइम में है, 3 भी प्राइम में 5 भी प्राइम में, अब इसका टूटेगा नहीं, केवल 6 है। तो 6 को प्राइम फैक्टर में 3 गुने 2 या 2 गुने 3 कर देंगे तो प्राइम फैक्टर में टूट जाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 10 गुने 3 का पावर कितना हो जाएगा 7, और फिर 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर, 2 का पावर फिर 7 गुने 3 का पावर 8 गुने 5 का पावर कितना 17। अब सबके पावर को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। जो प्राइम फैक्टर में तोड़कर और सबके पावर को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 17 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 32, और फिर 32 और फिर कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। यानी इतना हो गया। अब फिर कह रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितना है। इसमें अभाज्य यानी जो बेस होगा, यहाँ पे तो एक 2, एक 3 और 5 अलग अलग वाला बेस को हम लिख लेंगे। कितना 2 2 है तो एक ही मानेंगे। तो 2, 3 और 5 यानी अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगी, अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों का संख्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा कितना 3। ऐसे निकालते हैं सवाल को। आइए ये भी उसी टाइप का सवाल है। इतना दिया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड को। तो ये प्राइम फैक्टर में देखेंगे, ये नहीं टूटने वाला, ये भी नहीं टूटने वाला। 6 टूटेगा तो इसको तोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 2 का पावर
10 और गुने 3 का पावर भी क्या हो जाएगा 10, यानी 3 गुना का 6 हो जाएगा। फिर गुने 7 का पावर 17 गुने फिर क्या हो जाएगा 11 का पावर कितना हो जाएगा इतना। अब हम क्या कर लेंगे कि अभाज्य क्या निकालना है, गुणनखंड, तो सबके पावर में जोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सबका पावर जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 14 का 4, 14 का 4, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और फिर कितना हो जाएगा एक 3 4 5 एक हासिल था तो 6 64 हो जाएगा। तो ये 64 का हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई, केवल पावर जोड़ दी। अगर इसका बेस पूछता भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा तो यहाँ पे 2 हो जाता, 7 और 3 यानी कितना हो जाता 3 ठो हो जाता। आइए कह रहा है कि 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताए। तो फिर जो अंदर वाला होगा बेस उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितना भी पावर होगा सभी पावर को जोड़ देंगे या गुना कर देंगे, जो इसमें तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना 2 गुने 3 6 और 6 गुने 5 30, 30 आ गया। अब इस पर क्या है 211, सब पर क्या है एक एक पावर है, क्या है सब पर एक एक पावर है, तो गुना में क्या हो जाएगा इस पे भी एक पावर, इस पे भी एक पावर, इस पे भी एक पावर, तो तीनों पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब अलग अलग होगा लेकिन सबको क्या कर लेंगे सब पावर को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने 211 यानी सब कर लेंगे तो ये 3 3 अच्छा इतना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस तरह सवाल को बनाया जाता है। पहला चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका मैथ बहुत बेहतर होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा, आपका मैथ बहुत बेहतर होगा। हमारे पढ़ाएंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।